हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। बेटा हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, सो रिफ्लेक्शन क्या होता है, यानी जब लाइट क्या होती है किसी सरफेस से टकरा के उसी मीडियम में वापस चल जाती है तो वो क्या है, रिफ्लेक्शन। लेकिन जब किसी मीडियम से टकरा के और वो दूसरे मीडियम में एंटर कर जाती है तो कहलाता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, सो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अभी तक हमने पढ़ा था प्लेन मिरर के थ्रू और कैसे उसके अंदर इमेज फॉर्मेशन हुई। अब हमने बात की थी स्फेरिकल मिरर की, तो स्फेरिकल मिरर के द्वारा इमेज की फॉर्मेशन कैसे होगी उससे पहले हमें क्या जानना जरूरी है कि जो स्फेरिकल मिरर है उसमें कुछ टर्म्स होते हैं उससे रिलेटेड, कि जब इमेज की फॉर्मेशन होगी तो स्फेयर के कुछ टर्म के बारे में हमें पता होना चाहिए, जैसे रेडियस या फिर उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो। ठीक है, तो ये कर्वेचर क्या है और कैसे ये काम करेंगे, जो रेडियस है क्या हेल्प करेंगे हमारी इमेज फॉर्मेशन में, तो इसलिए हम क्या करते हैं उन टर्म्स को एक बार देख लेते हैं, देन बढ़ते हैं आगे। ठीक है, सो हमने क्या किया, हमने एक स्फेयर ले लिया, तो ये है आपका स्फेयर। इस स्फेयर को हमने कैसे बनाया होगा, यानी यहाँ पे सेंटर में आपने कंपास रखा होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेंटर। अब हम क्या करेंगे, जब हम मिरर की तरह काम करेगा ये स्फेयर, तो हम क्या करेंगे, इसका एक छोटा सा हिस्सा काट लेंगे। तो हमने ये काट लिया, ये जो छोटा हिस्सा हमने काटा है ये क्या है, इसका अपर्चर या फिर कर्वेचर। ठीक है, और ये किसका हिस्सा लिया है हमने, स्फेयर का। तो स्फेयर को जब हमने बनाया तो इसका क्या था, सेंटर। तो अब ये सेंटर क्या बन जाएगा हमारे लिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो यानी ये पार्ट तो उसी का है, तो ये क्या हो गया हमारा, सी क्या है हमारा, सी है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सो हमने पढ़ा था कि हमने जो ये हिस्सा लिया है, कौन सा लिया है, जो बैंड है कहां पे, इनवर्ड। इसमें बैंड कैसा है, इनवर्ड बैंड है। ठीक है, ऐसे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। और जब आउटवर्ड हो बल्ज तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। यानी अगर हम स्फेयर का इधर वाला हिस्सा अगर लेंगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, आउटवर्ड है ना बल्ज इसके अंदर, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो मिरर के पीछे होगा और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो मिरर के फ्रंट में होगा। क्लियर, कोई डाउट। यानी हम क्या कर देंगे, एक साइड को हम इसकी पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, ताकि ये मिरर की तरह काम करे। अगर आर पार दिखेगा तो क्या हो जाएगा, लेंस। ठीक है बेटा, सो सेंटर से हम एक लाइन पास करेंगे, जैसे मान लिया हम डायमीटर जो खींचते हैं, तो डायमीटर तो आपका किसी भी साइड हो सकता है। ठीक है, तो सेंटर से जब हम एक लाइन पास करेंगे, वो लाइन क्या करेगी, इसे दो एक्सिस पे टच करेगी। ठीक है, मान लो ये एक्स था और ये वाई था, तो एक्स वाई क्या होगी उसकी, ये है आपकी पैरेलल एक्सिस, सॉरी ये जो लाइन है आपकी ये होगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल क्या होता है, स्कूल के अंदर प्रिंसिपल यानी मेन होता है ना। तो मेन एक्सिस जो क्या करती है, इस स्फेयर को दो टुकड़ों में डिवाइड करती है। तो प्रिंसिपल एक्सिस कहां से होके जाएगी, आपकी सेंटर के थ्रू पास आउट होगी। क्लियर। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस जहां पे इस अपर्चर को टच करती है वहां पे क्या होगा, ये होगा आपका पोल। तो पोल हम क्या कह सकते हैं, पोल होगा, यानी प्रिंसिपल एक्सिस जो अपर्चर है उसे जहां भी टच करेगी वो क्या होगा, उसे उसका पोल कहलाएगा। ठीक है, और दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि जो इस अपर्चर का सेंटर होगा वो भी क्या होगा, पोल। ठीक है, क्योंकि अगर प्रिंसिपल एक्सिस वाली आप डेफिनेशन लिखते हो तो हम लाइन तो हम ऐसे भी खींच सकते हैं, है ना, तो इसका मतलब पोल यहाँ हो गया। तो अब पोल यहाँ पे है तो क्या हुआ, अब ये इसका सेंटर नहीं हुआ,
तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जो अपर्चर का सेंटर है वो क्या होगा, पोल, और पोल को रिप्रेजेंट करते हैं हम P से। क्लियर है, कोई डाउट? अब देखिए, जो सेंटर ऑफ अपर्चर से पोल की जो दूरी है, P को यहां लिख लो, अच्छा, वो क्या होगी? अब देखो ये इतनी दूरी क्या होती है, स्फेयर का रेडियस होता है, तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस को हम रिप्रेजेंट करेंगे R से, क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन कोई रे ऑफ लाइट आएगी, वो क्या करेगी, मिरर से टकराएगी, टकरा के वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, सेम वे में हम अगर इधर से लें तो वो भी क्या होगी, टकरा के वापस हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों लाइन कहाँ मीट करती हैं, जहां भी मीट करते हैं वो क्या है, इसका फोकस। इसका मतलब क्या है कि जो लाइन है वो कहीं ना कहीं क्या कर रही है, एक जगह पे कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका फोकस। फोकस को हम रिप्रेजेंट करेंगे F से, कैपिटल F। क्या होगा ये, F आपका फोकस। ठीक है, तो फोकस से और पोल के जो बीच की दूरी है वो क्या होगी, वो होगी आपकी फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल f से। तो जितनी दूरी पे ये होगा, अब देखो ये था रेडियस, अब ये रेडियस का हाफ हो गया। जितनी दूरी पे f और p की है उतनी ही दूरी f और c की है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो r है वो 2f के इक्वल है, या फिर कह सकते हैं कि जो f है वो r का हाफ है। तो इस तरीके से हम फोकल लेंथ और रेडियस के बीच एक रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये सारी टर्म्स थी किससे रिलेटेड, ये थी आपकी स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। हमने क्यों पढ़ी, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को अब देखेंगे कहाँ कहाँ रखते हैं। हम C से इधर रखेंगे या इधर रखेंगे या इधर रखेंगे, तो कहाँ कहाँ इमेज की फॉर्मेशन होगी, उसे समझने के लिए हमें ये सारा करना जरूरी था। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, कि स्फेरिकल मिरर के द्वारा इमेज कैसी बनाई जाती है। उससे पहले हमने क्या पढ़ा, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्लेन मिरर कैसे बना रहा था। सो यू हैव स्टडीड अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। आपने प्लेन मिरर के द्वारा बनाई गई इमेज के बारे में पढ़ चुके हो। कैसी बनती है, देखो ये जो रे ऑफ लाइट ये ट्री की है, क्या हुआ, ये टकरा के आपको दिख रही है ना, रिफ्लेक्ट होके जा रही है। तो जहां पे इंसिडेंट होगी वहां पे क्या बनेगा, नॉर्मल। जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो क्या होगी, नॉर्मल। तो ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे और ये होगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे, तभी जाके आपकी आईज के अंदर इसकी इमेज बनती है। ऐसे ही दूसरी रे आई और वो टकरा के चली गई, लेकिन ये दोनों रे अगर हम इधर देखें तो कहीं भी मिल नहीं रही, तो क्या होगा, हम इसे पीछे की तरफ बढ़ा देते। तो इसका मतलब क्या है, जो इमेज है ना वो कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर। तो बिहाइंड द मिरर बन रही है तो इमेज कैसी होगी आपकी, विजुअल। अगर ट्री आपका सीधा है तो आपको सीधा ही दिखाई दे रहा है, तो कैसी बनेगी, इरेक्ट। ठीक है, अगर रियल इमेज बनती तो कहाँ बनती, इसी साइड। और अगर वर्चुअल इमेज है तो कैसी बनती है, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। रियल इमेज का मतलब जो ऑब्जेक्ट ओरिजिनल, और वो रही आपकी इमेज। ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट। और कैसी बनेगी, जितना साइज है ऑब्जेक्ट का उसी साइज की बनेगी, सेम साइज की। देन जितनी दूरी पे है इमेज किसकी, मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में जो दूरी है, सेम डिस्टेंस पे आपकी इमेज बनेगी। यानी इमेज और मिरर के बीच की दूरी और इमेज ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की दूरी क्या है, इक्वल है। ठीक है, एट इक्वल डिस्टेंस। और कैसे बन रही है, लेटरली इन्वर्टेड, मतलब जो लेफ्ट साइड है वो राइट दिखती है और जो राइट है वो लेफ्ट दिखती है। ठीक है, तो इन सब से आपको क्या पता चला, नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय देम। तो हमें
जो प्लेन मिरर है उसके द्वारा बनाई गई इमेज के बारे में अच्छे से पता चल गया। तो अब स्फेरिकल मिरर के अंदर कैसी बनेगी, चलिए देखते हैं। हाउ अबाउट द इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर, कि अब जो स्फेरिकल मिरर के द्वारा इमेज बनेंगी वो किस प्रकार की होगी, रियल होगी या नहीं होगी, मतलब वर्चुअल होगी, ठीक है, या फिर लार्ज होगी या बहुत छोटी होगी, बिहाइंड द मिरर बन रही है या ऑन द मिरर बन रही है या इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है, कहाँ बन रही है, तो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कि हमें अच्छे से इमेज दिखाई दे। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे माइंड में चल रहे हैं। हाउ कैन वी लोकेट द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो हम इमेज को कैसे लोकेट करेंगे, तो उससे जो दो रे निकल कर जाएंगी वो कहाँ आपस में मीट करते हैं, वहीं पे इमेज की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। सो आर द इमेजेस रियल और वर्चुअल, जो इमेज होगी वो रियल होगी या वर्चुअल होगी। अब डिपेंड करता है आपका मिरर कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, दोनों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट इमेज बनेगी, ठीक है। कॉनकेव आप यूज कर रहे हो या कॉन्वेक्स यूज कर रहे हो। आर दे इनलार्ज्ड, डिमिनिश्ड और हैव द सेम साइज, क्या वो बहुत बड़ी बन रही है या बहुत छोटी पॉइंट साइज की बनेगी या जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उसी साइज की बनेगी। वी शैल एक्सप्लोर दिस विद एन एक्टिविटी, तो इन सभी के बारे में यानी स्फेरिकल मिरर किस प्रकार की इमेज बनाएगा उसके बारे में जानने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ एक्टिविटी करते हैं, जिसमें से एक एक्टिविटी आप कर चुके हो। एक्टिविटी क्या की थी हमने लास्ट क्लास में, कि हमने एक कॉनकेव मिरर लिया, उसने क्या किया, सारी की सारी लाइट को फोकस कर दिया, मतलब सनलाइट में हमने, और उसके पीछे हमने एक पेपर रखा, ठीक है। जो सन की इमेज जहां बन रही है वहां पे क्या होगा, यानी ये सन की स्मॉल इमेज है, बहुत स्मॉल, ठीक है, लेकिन है क्या, रियल है। कैसी है, टीनी, यानी कह सकते हो आप बहुत ही स्मॉल साइज की या पॉइंट साइज की। सन तो बहुत बड़ा है और इतनी छोटी सी इमेज क्या हुई, पॉइंट साइज हुई। कैसी है, रियल है, ठीक है। तो इससे हमने क्या कैलकुलेट किया था, यानी अब मिरर हमारा कितनी दूर है। अब अगर हम इसको कंटिन्यू रखेंगे तो सन से आने वाली रेज क्या करेंगी, कन्वर्ज होके इस पेपर के अंदर क्या होगी, ये बर्निंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो पेपर आपका क्या होगा, जल जाएगा। सो ये एक्टिविटी आप कर चुके हो। तो इससे मिरर और पेपर के बीच में कितनी दूरी है उससे हमने क्या कैलकुलेट किया, फोकल लेंथ, कि कितनी दूरी पे फोकस बन पाया, ठीक है। सो यू हैव ऑलरेडी लर्नड अ वे ऑफ डिटरमाइनिंग द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फोकस और पोल के बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ। तो यानी आपका मिरर कितनी दूरी पे है और कहाँ पे उसका फोकस बना है, जहाँ पे बर्निंग शुरू हुई है, उस पॉइंट को हम नोट कर लेंगे और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, फोकल लेंथ, ठीक है। सो यू हैव सीन दैट शार्प ब्राइट स्पॉट ऑफ लाइट यू गोट ऑन द पेपर इज, कैसी है, इमेज ऑफ द सन, वो सन की इमेज है। कैसी थी वो, टेनी, रियल, सॉरी टाइनी, ठीक है, बहुत छोटी सी, रियल है, वास्तविक है, और इन्वर्टेड इमेज है। यू गोट द अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर बाय मेजरिंग द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। तो फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेट किया, यानी मिरर और फोकस के बीच की जो दूरी थी, और इसी से हमें क्या मिल जाएगा, हमें रेडियस भी मिल जाएगा। अगर हम उसको 2f कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा रेडियस। सो टेक अ कॉनकेव मिरर, फाइंड आउट दिस इट्स अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ इन दिस वे डिस्क्राइब्ड अबव, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी करके उसकी फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नोट डाउन द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ, और हमें क्या करना है, उसकी वैल्यू को भी नोट करना है। You can also find it out by obtaining image of a distant object on a sheet of paper. तो हम मान लो थोड़ी और नजदीक ले आए, फिर थोड़ी और दूर लेके गए, थोड़ी और दूर लेके गए, थोड़ी और दूर लेके गए, तो इस तरीके से हम डिफरेंट फोकल लेंथ के हिसाब से हम उसकी इमेज को कैलकुलेट कर लेंगे कि कहाँ बनेगी, फिर कहाँ पे फोकस होगा, ठीक है। सो एक्टिविटी क्या है आपकी, मार्क अ लाइन ऑन अ टेबल विद अ चॉक। हम क्या करेंगे, टेबल पे हमने एक लाइन बना ली, ठीक है, चौक से। प्लेस द कॉनकेव मिरर ऑन अ स्टैंड, स्टैंड पे हमने एक कॉनकेव मिरर रख लिया, ये आपका। प्लेस द स्टैंड और द लाइन सच दैट इट्स पोल लाइज ओवर द लाइन। तो हम क्या करेंगे, जो हमने लाइन मार्क की है ना, तो हम कॉनकेव मिरर को ऐसे रखेंगे कि इसका पोल जो है यहाँ पे आ जाए,
क्लियर है। अब हमें क्या करना है, दो लाइन ड्रॉ करनी है। कितनी दूरी पे, जितनी इसकी फोकल लेंथ है, ठीक है। फोकल लेंथ यानी फोकस और पोल के बीच की जो दूरी है, ठीक है, उतनी ही दूरी पे एक लाइन आपको इधर ड्रॉ करनी है, एक लाइन आपको इधर ड्रॉ करनी है, ठीक है। ड्रॉ विद चॉक 2 more lines parallel to previous line such that distance between any 2 successive line is equal to the focal length of the mirror। तो मान लो फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर है, कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो हम 1 सेंटीमीटर की दूरी पे एक लाइन हमने ये ड्रॉ कर ली, 1 सेंटीमीटर की दूरी पे एक लाइन हमने ये ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो जरूरत नहीं आप दोनों साइड करो, आप इधर भी कर सकते हो। 1 सेंटीमीटर की दूरी पे हमने दूसरी कर ली, ठीक है। अब क्या करना है, दीज लाइन्स विल नाउ कोरस्पॉन्ड टू द पोजीशन ऑफ पॉइंट P, F एंड C रेस्पेक्टिवली। तो अब ये लाइन कैसे होंगी, अब हम जो लाइन ड्रॉ की है ये हम क्या है, हमारे लिए रेज हैं, ठीक है। तो ये लाइन जहां भी रिफ्लेक्ट करी, अब यहाँ ये किसके कोरस्पॉन्ड में देख रहे हैं हम, पोल के, फोकस के और सेंटर के, ठीक है। सो हमें पता है कि जब भी कोई लाइन या जब भी कोई रे आती है जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो, वो टकरा के हमेशा फोकस से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी, फोकस से, ठीक है। ये फोकस से रिफ्लेक्ट हो गई। अब सेम ये वाली लाइन थी आपकी, तो ये भी क्या होगी, ये भी फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है। तो यानी जो दोनों लाइनें हैं वो कहां मीट कर रही हैं, यहां पे। ये क्या है, फोकस। कैसे पता चला ये फोकस पे मीट करे, क्योंकि जब भी कोई रे आएगी वो इंसिडेंट के साथ क्या बनाएगी, पहले यहाँ पे नॉर्मल बनेगा, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, ये हाफ हो जाएगी, क्योंकि ये भी कितना है, फोकल लेंथ। क्लियर। सो सेम वे में ये वाली होगी, ये क्या हो गया इसका, नॉर्मल। तो ये क्या होगी आपकी रे, कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। सो कहां पे हुआ, ये आपके फोकस पे दोनों की दोनों क्या कर जाएंगी, दोनों की दोनों इंटरसेक्ट कर जाएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो इमेज बनेगी वो फोकस पे बनेगी और बहुत छोटे साइज की। सो रिमेंबर फॉर अ स्फेरिकल मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर, अब हमें क्या ध्यान रखना है कि एक स्फेरिकल मिरर लेना है जिसका अपर्चर बहुत छोटा हो। द प्रिंसिपल फोकस F लाइज मिडवे बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो उसके लिए क्या होता है, जो कहने का मतलब ये है कि जो रेडियस है वो फोकस का 2 गुना होता है, या फिर आप कह सकते हैं सेंटर और पोल के बीच की जो दूरी है तो उसके मिडवे में हमारा क्या आएगा, फोकस आएगा, ठीक है। सो कीप अ ब्राइट ऑब्जेक्ट, जैसे कि कोई कैंडल हम ले लेंगे, बर्निंग कैंडल, एट अ पोजीशन फार बियॉन्ड सी। अब हम क्या करेंगे, इसको समझने के लिए एक और एक्टिविटी करते हैं जिसमें क्या गिवन है कि हम एक बर्निंग कैंडल लेंगे, ठीक है। कहाँ रखना है उसे हम मिरर के सामने रखेंगे। कौन से मिरर की बात कर रहे हैं, स्फेरिकल मिरर में भी हम कॉनकेव मिरर में। प्लेस अ पेपर स्क्रीन एंड मूव इट इन फ्रंट ऑफ द मिरर टिल यू ऑब्टेन अ शार्प ब्राइट इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम ऑन इट। और फिर हम क्या लेंगे, एक पेपर लेंगे। तो हम जब तक पेपर को, मतलब जहां पे उसकी अच्छी सी क्लियर इमेज नहीं आ जाती, हम उसे मूव करते रहेंगे, ठीक है। So observe the image carefully and note down its nature, position and relative size with respect to the object side। तो क्या करना, हमें इमेज को अच्छे से देखना है, फिर बताना है कि इमेज की नेचर क्या थी। नेचर इन द सेंस कि वो विजुअल है या रियल है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, ठीक है। उसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन इन द सेंस कि वो कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी, सेंटर पे बनेगी, या फोकस और सेंटर के बीच में बनेगी, ठीक है, जहां भी बनेगी वो इमेज। देन उसका साइज क्या है, साइज मतलब क्या है, हाईली डिमिनिश्ड है,
या फिर डिमिनिश्ड है या सेम साइज की है या फिर इनलार्ज्ड है या फिर हाईली इनलार्ज्ड है। ठीक है, तो हमें बताना है इस एक्टिविटी के थ्रू। तो चलिए हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, बियॉन्ड सी। सो ये ले ली हमने कैंडल, जिसे हमने कहाँ रख दिया, बियॉन्ड सी। ठीक है, सो क्या होगा, अब देखो ये जो लाइन ड्रॉ करेंगे हम, कहाँ जाएगी, ये होगी आपकी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, ये फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। अब हमने सेम लाइन नीचे से ड्रॉ करेंगे, या फिर जो लाइन फोकस से जाएगी, जो लाइन फोकस से जाएगी वो क्या होगी, अब वो रिफ्लेक्ट होगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो ये दोनों कहाँ मीट कर रही हैं, ये दोनों मीट करेंगी कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे मीट करेंगे, तो इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर और फोकस के बीच में। कहाँ बनेगी, सेंटर और फोकस के बीच में। क्लियर है बेटा। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखते हैं बट इन्फिनिटी से इधर, ठीक है, तो बियॉन्ड सी कहाँ बनेगी इमेज, इमेज हमेशा आपकी सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी। कैसी बन रही है, तो हमें क्या बताना था, सबसे पहले उसकी नेचर। तो नेचर कैसी है, इमेज आपकी रियल है, रियल है और कैसी है, देखो कैंडल यहाँ पे सीधी है और यहाँ पे उल्टी है, तो मतलब इन्वर्टेड। कैसे पता चला रियल है, क्योंकि मिरर के सामने बन रही है ना, तो क्या है, ऑन द स्क्रीन आपको मिल रही है। देन रियल एंड इन्वर्टेड, साइज कैसा है, डिमिनिश्ड है, मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है। ठीक है, और पोजीशन क्या है, बिटवीन C एंड F, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी। सो क्लियर है, पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ कैंडल बियॉन्ड C कहाँ बनेगी, ये बनेगी आपकी सेंटर और फोकस के बीच में। कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है और साइज उसका छोटा है ऑब्जेक्ट के साइज से। क्लियर है बेटा। सो ऐसे ही हम और एक्टिविटी करेंगे इसी कैंडल के साथ, ताकि हम उसके डिफरेंट पोजीशन की पहले फिर हम कैंडल को और नजदीक ले आएंगे, फिर इसे C पे ले आएंगे, फिर C और F के बीच में, फिर F पे, फिर F और P के बीच में। ठीक है, तो इमेज आपकी कैसे वेरी करेगी, नजदीक आएगी या दूर जाएगी। ठीक है, सो आप खुद भी इसको ट्राई करना घर पे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक।